हमारे हमसाए मुल्क भारत से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तमाम मदारिस पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 2004 का मदरसा एक्ट था उसको खारिज किया जा रहा है क्योंकि ये गैर आईनी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था वैसे भी, और मैं चाह रहा था कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने आए, क्योंकि जो मोटिव इन्होंने रखा हुआ है आई थिंक सो कि ये सरासर गलत है, नाइंसाफी है। उसकी वजह यह है कि वो एक इज्तिमाई जगह है। वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, ये पकड़िएगा, ये हैं वहाँ के जर्नलिस्ट, और ये कह रहे हैं कि हमें इंडियन NRI, हमें इंडियन पासपोर्ट इशू कर दिया जाए। कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के पासपोर्ट को बड़ा जलील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया ने तो बहुत डेवलपमेंट कर दिया, हम अब भी यहाँ पर मर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या कश्मीर जितना उनकी जमहूरियत को, उनके सिस्टम को, टेक्नोलॉजी में जितना वो मजबूत किया हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इंडिया जो है एक आज़ाद और खुद मुख्तार भी है और एक गैरती कौम भी है जो मतलब अपनी ईगो पे कंप्रोमाइज। आजकल इकोनॉमिक लिबरलिज्म में जो दुनिया प्योरली इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, फिर हमारा मसला है कि हमने अपने मुल्क की इकोनॉमी इतनी बेहतर करनी है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक कहते हुए कोर्ट ने ये कहा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता की सिद्धांत के खिलाफ है। इस बात को लेकर पाक मीडिया में काफी बवाल मचा है। हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ बुरा कौन करेगा? मुसलमान तो कभी भी नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ क्यों बुरा करते हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान है और वहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों की सिर्फ ज्यादा है। इस्लामी अगर वहाँ पे इज्तिमा हो रहा है, इस्लामी अगर वहाँ पे तालीम दी जा रही है तो देनी चाहिए भाई, क्यों नहीं देनी चाहिए? वहाँ पर अगर जा रहे तो हिंदू ना जाए। यहाँ पर क्रिश्चियन हमारे होते हैं, हिंदू कराची में, हिंदू इधर पाकिस्तान में विजिट करने आते हैं, हम तो बड़ी सेवा करते हैं। हमेशा से पाकिस्तान की ही जगह रही है। हाय हाय हाय, कैसे? इसको आप पहले एक्सप्लेन करें। क्योंकि कश्मीर को, अभी मैंने आपसे बात की, कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड माना जाता है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है। और हम कहते हैं ना, कश्मीर थोड़ी कहते हैं या है थोड़ी। तो कह रहे कश्मीर चाहता है कि हमें खुद हमारा एक अपनी रियासत हो, जैसे कि केपी की आवाम की भी ये कहती थी, और जैसे कि फाटा की आवाम कहती है कि हमें भी पाकिस्तान के सूबों में शामिल किया जाए। और आपको पता, गिलगित कह रहा है हमें अलग करो, बलोचिस्तान कह रहा है हमें अलग करो, कौन कह रहा है हमें पाकिस्तान में शामिल करो? फिर हम लोग किसी के आंखें में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। अगर हम लोग बार बार IMF के पास जाते हैं, अगर हम लोग लोन के पास जाते हैं, तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय दीज वेस्टर्न पावर्स। सो या बाकी जितने भी दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनके जेर असर हैं। तो इस वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इफेक्ट होती है। तो इस वजह से हम लोग जितने भी वेस्टर्न पावर्स या अमेरिका के पावर्स उसके अगेंस्ट जाएंगे। को दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रहे हैं, कश्मीर में भेज रहे हैं, तो आप उनकी जानों को मारोगे, उनके लिए खतरा बनेगा। आगे कहोगे कि हम इंडिया गलत है, इंडिया सब गलत कर रहा है। बात यह है कि हम जब यहाँ से ईद उज़्वा की कुर्बानी देते हैं, उधर वो मुसलमानों के ऊपर कुर्बानियां दे रहे हैं। ठीक है, बात यह करता हूँ कि इंडिया सब गलत कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने की बात करते हुए अच्छी शिक्षा और पढ़ाई का प्रयास कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। कहा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला यानी कि इसके खिलाफ है, जबकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में तत्काल समायोजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिल से न छूटे। आपको बता दें कि मदरसा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार से उन्हें सरकारी स्कूलों में समायोजित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कानून 2004 के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक मदरसों का संचालन किया जा रहा है। दूसरे ममालिक को भी लेना चाहिए एक्शन, पाकिस्तान को भी ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है, हमारा पाकिस्तान किसी के साथ बात नहीं कर रहा, सिर्फ अफगानिस्तान पे जोर है, फलस्तीन की तरफ नहीं देख रहा है, इसराइल को सारा वो सपोर्ट कर, सपोर्ट ही है। अगर हिंदुइज्म है तो वो हमारे कभी भी मस्जिद में नहीं आएंगे, उन्हें ये लगता है कि वो तालीम उनके लिए नहीं है, तो ऐसे ही हमारे वाले मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि वो तालीम उनके लिए नहीं है। तो हर किसी को अपना फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज कि अगर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो एज फ्रीडम ऑफ उनको वर्शिप भी होना चाहिए। मैं इंडिया वालों को सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई खुदारा इस तरह की हरकत ना करें। आप लोगों से पहले ही दुनिया को बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी है, ये ना हो कि एक जंग लग जाए आपके खिलाफ और फिर जो है ना वो हाल हो जो इस टाइम दूसरे ममालिक का हो रहा है या फलस्तीन का हो रहा है। अल्लाह ना करे कि फलस्तीन जैसा हर किसी का हो, लेकिन अगर इंडिया ये चाहता है तो मेरे ख्याल से लाजमी होना चाहिए इसराइल साहब फिर वहाँ पे हमले करो।
کشمیر والوں میں انہوں نے زیادہ تر تو لوگوں کو ختم کر ہی دیا ہوا ہے وہاں پہ مسلمانوں کو. انہوں نے اب آرٹیکلز میں جو ہے وہ اس چیز کو لیگلائز کر دیا ہے کہ وہاں کے جو کشمیری مسلمانوں سے شادیاں کر سکتے ہیں انڈین لوگ, اور کیا کہتے ہیں اس کو, وہاں پر تقریباً سارے یعنی کہ لیگلائز کام جو انڈیا اور مسلمز کا ہمارے میں نہیں ہے وہ انہوں نے وہاں پر لیگلائز کیا. کیوں؟ تاکہ وہ اس کو اپنے پورے قبضے میں کر سکے پورے طریقے سے, تاکہ وہ مسلمان ابھی تک کشمیر میں جو ہے وہ مرے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل, گورنر تک اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو وہ تک مسلمان رہ چکے ہیں. آپ بات کریے ہندو مسلم کی شادی, تو یہ تو انڈیا میں عام ہے, وہ اپنی مرضی سے کرتے پھرے, کیونکہ انڈیا از ناٹ اے مسلم اور اے ہندو کنٹری, انڈیا از اے سیکولر کنٹری. میں جس طرح ہمیں دکھائی دیتا ہے میڈیا کے تھرو, جو میڈیا ہم پہ دکھائی دے رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ ان پہ جو ہے وہ ظلم ہو رہے ہیں, شیلنگ وغیرہ, فائرنگ وغیرہ ہو رہی ہے, اور میڈیا تو یہی دکھا, ہمارا میڈیا تو یہ دکھا رہا ہے. لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انٹرنیشنلی اوبویسلی انڈیا میں یہ چیزیں نہیں دکھائیں گے. انڈیا میں تو وہ اپنے سپورٹ میں ہی چیزیں دکھائیں گے, کیونکہ یہ میڈیا کی بات ہوتی ہے. ہمارے میڈیا کو چھوڑ دیا, آپ گلف نیوز اٹھا لیں, مسلمانوں کا نیوز ہے نا اب تو وہ. ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تعلقات اچھا کر رہے ہیں, تو اس طرح ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. کیا بات کہہ دیا آپ نے. ہاں, تو راز کی بات تو یہی ہے نا کہ ہم ویسے میڈیا پہ کہتے تھے کہ ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں, لیکن جو ہم پیچھے کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھ آ گیا. انڈیا کو دیکھو وہ چاند پر پہنچ گئے اس وجہ سے کہ ان میں خود مختاری ہے, ڈیموکریسی انہوں نے اسٹرانگ کی ہوئی ہے, ادارے انہوں نے اسٹرانگ کیے. ہم جو ہے ہم نے بہت آئین تو ہم نے بہت لمبا بنایا ہے, لیکن ہم نے بس یہی بھول گئے کہ جو امریکہ چاہے گا وہی کریں گے. تو اگر یہ لکھ دیتے تو اتنا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو. ہم لوگ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, مطلب ہم لوگ باقی فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے اکانومی کو چلانے کے لیے, کنٹرولڈ ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ بیچ میں بسے. یہاں پہ پیورلی اس چیز پہ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ ابھی اس وقت کریٹیکل سچویشن میں ہماری فارن پالیسی کس طرح بنتی ہے اور کس طرح ہم اپنے ان دو بلاکس کے یہاں پہ اس طرح کے آئین آ رہے ہیں. جب ملک کی جی ڈی پی اوپر گئی, کیوں ان پاس پیسہ آ گیا, آئی ایم ایف کو انہوں نے پیسہ دیا. پاکستان قرضہ لے رہا تھا, اس ٹائم لے رہا تھا, نئی اسکیم میں گیا تھا. جب یہ قرضدار ہو گیا تو انہوں نے ایک ہی کام کر دیا کہ مسلمانوں ختم کیا جائے, اور طریقہ بھی نہیں ہے. اب ادھر مسلمان ختم ہو جائیں گے. مسلمان تو وہاں ختم نہیں ہو رہے, کس نے بات آپ کو کہہ دی؟ اور بابری مسجد شہید ہو گئی تو مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے. ہم ان کو خود یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں, کیونکہ آپ نے پہلے خود بات کی کہ ہولی منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ بیچ میں ہم لوگ اپنے آپ کو ممبئی جو ہے وہ ورلڈ ریچسٹ سٹی بن گئے, ایشیا کی ریچسٹ یا ورلڈ ریچسٹ. بیجنگ کو, چائنا کو چھوڑ ہے, اس کو اس نے ڈیفیٹ کر دیا. تو اس وجہ سے کہ وہ اپنے وہ ادھر ایک ڈیموکریسی, جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی, تو جب ڈیموکریسی آئے گی تو اس طرح نہیں کہیں گے کہ سرمایہ داروں کے لیے کیا اچھا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, وہ کہیں کہ عوام کے لیے کیا اچھا ہے. یہی پالیسی اس لیے تو ہماری تو یہ سوچ رہی ہے, اب کہہ رہے کہ اتنی مہنگائی ہوگا, یہ پھر بھی نہیں سوچتے. تو اس لیے نہیں سوچتے کہ مہنگائی عوام کے لیے ہوئی ہے. وہاں پر دکھا لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا, آپ دیکھ لیں گی کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو ظلم وغیرہ ہو رہے ہیں نا, اور اگر ڈیولپمنٹ کی بات, میرے خیال سے تو زیادہ تر کی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے.